आज की क्लास में आपको यूपी टेट एसएसटी के ऐसे 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे जो पेपर में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। अगर आप इन 60 प्रश्नों को देख लेते हैं तो यूपी टेट एग्जाम में आपके बहुत ही अच्छे अंक आएंगे। तो आप इस क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, आप इस क्लास को जरूर देख लें। बहुत ही महत्वपूर्ण आज के ये प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों से हटाया गया था? 42वां, 44वां, 86वां या 73वां? प्रश्न 1 का आपको सही उत्तर बताना है। तो प्रश्न 1 का ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 44वां। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 2 है, ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? गंगा, यमुना, सरस्वती या सिंधु? प्रश्न 2 का आपको सही उत्तर बताना है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सिंधु नदी। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? 22वें, 23वें, 24वें या 25वें? प्रश्न 3 का आपको सही उत्तर बताना है। तो महावीर स्वामी ये 24वें तीर्थकर थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 24वें। प्रश्न 4 है, बौद्ध धर्म की प्रथम संगति कहाँ हुई थी? बौद्ध धर्म की प्रथम संगति कहाँ हुई थी? वैशाली, राजगृह, पाटलिपुत्र या सारनाथ? प्रश्न 4 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये प्रथम हुई थी राजगृह में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राजगृह। प्रश्न 5 है, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में किस विद्वान का योगदान था? अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, जेम्स प्रिंसेप या मैक्स मूलर? ये था जेम्स प्रिंसेप था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप। प्रश्न 6 है, गुप्त काल में नवरत्न किसके दरबार में थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त? तो नवरत्न किसके दरबार में थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 7 है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो, कल्हड़ या बाणभट्ट? पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो ये चंद्रबरदाई हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चंद्रबरदाई। जो भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर एवं बुक्का, कृष्ण देवराय, देवराय या संगम? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? आपको उसका सही उत्तर बताना है। तो हरिहर और बुक्का ने की। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हरिहर एवं बुक्का। प्रश्न 9 है, अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? प्रश्न 9 में आपको राजस्व मंत्री बताना है। अबुल फजल, टोडरमल, बीरबल या मान सिंह? प्रश्न नंबर 9 का आपको उत्तर बताना है। अकबर के राज्य मंत्री कौन थे? तो ये टोडरमल थे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, टोडरमल। प्रश्न 10 है, किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? नॉर्वे, जापान, चीन या ब्रिटेन? तो उगते हुए सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है? तो ये जापान को कहा जाता है। ऑप्शन बी जापान इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 11 है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है? मेंटल, कोर, भूपरटी या निफे? तो सबसे बाहरी परत पूछी गई है तो ये भूपरटी या क्रस्ट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 12 है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 6, 7, 8 या 9? तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वे कौन कौन से राज्य हैं? तो राजस्थान हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ और मिजोरम। ये 8 राज्य हो जाएंगे। प्रश्न 13 है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? महानदी, कृष्णा, सुंदरबन या गोदावरी?
तो सबसे बड़ा डेल्टा हो जाएगा ये सुंदरबन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सुंदरबन। प्रश्न 14 है, प्रश्न 14 में पूछा गया है काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? गेहूं, धान, कपास या गन्ना? काली मिट्टी ये कपास के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 15 है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? संस्कृत, अरबी, फारसी या लैटिन? मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? आपको इसका उत्तर बताना है। तो ये अरबी भाषा से हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, अरबी। प्रश्न 16, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? झरिया, बोकारो, रानीगंज या तालचेर? तो प्रश्न 16 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये झरिया हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, झरिया। प्रश्न 17 है, दक्कन का पठार किस प्रकार की भूमि से बना है? अपसादी, रूपांतरित, ज्वालामुखी या ग्रेनाइट? प्रश्न 17 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये ज्वालामुखी से बना है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ज्वालामुखी चट्टानों से बना है। प्रश्न 18 है, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या असम? तो ये केरल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, केरल। प्रश्न 19 है, सुंदरबन किस प्रकार की वनस्पति का उदाहरण है? पर्वतीय, शंकुधारी, मैंग्रोव या मानसूनी? प्रश्न 19 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये मैंग्रोव इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रश्न 20 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? समानता, स्वतंत्रता, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ऑप्शन डी शिक्षा? तो ऑप्शन नंबर सी, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 21 है, भारत में सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित है? गंगा, चेनाब, महानदी, ऑप्शन डी सतलुज? प्रश्न 21 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये चेनाब नदी पर, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चेनाब नदी पर। प्रश्न 22 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू, अंबेडकर, पटेल या राजेंद्र प्रसाद? तो कौन थे? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हो जाएंगे। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 23 है, मौलिक कर्तव्य के संविधान संशोधन से जोड़े गए 42वां, 44वां, 52वां या 61वां? तो ये 42वां हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 42वां। प्रश्न 24 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद या सर्वोच्च न्यायालय? तो ये संसद के द्वारा लगाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, संसद। प्रश्न 25 है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या संसद? प्रश्न 25 का आपको सही उत्तर बताना है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति। प्रश्न 26 है, भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात या केरल? तो सबसे लंबी तटरेखा पूछी गई है, किस राज्य की हो जाएगी? तो ये गुजरात की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गुजरात। प्रश्न 27 है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री या सर्वोच्च न्यायालय? प्रश्न 27 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये
संसद के प्रति हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद। प्रश्न 28 है, पंचायती राज से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा हो जाएगा? प्रश्न 28 का आपको सही उत्तर बताना है, तो ये 73वां हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 73वां। प्रश्न 29 है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश? प्रश्न 29 का आपको सही उत्तर बताना है, तो ये उपराष्ट्रपति जी होते हैं, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 30 है, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या प्रधानमंत्री? तो किसे कहा जाता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 31 है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन, गेहूं, मत्स्य, तिलहन? तो ये दूध उत्पादन से हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 32 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935, 1947, 1950 या 1969? प्रश्न 32 का सही उत्तर बताना है, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 33 है, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? आरबीआई, एनएसओ, सेबी या नाबार्ड? तो ये एनएसओ करता है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 33, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन, अमर्त्य सेन या महालनोबिस? तो हरित क्रांति का जनक एम स्वामीनाथन को कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? कीमतों में गिरावट, कीमतों में वृद्धि, बेरोजगारी या उत्पादन वृद्धि? तो ये कीमतों में वृद्धि इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न 36, नीति आयोग का गठन कब हुआ? 2014, 2015, 2016 या 2017? तो नीति आयोग का गठन कब हुआ, आपको इसका सही उत्तर बताना है। नीति आयोग का गठन कब हुआ आपको बताना है, तो ये 2015 में हुआ, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 37 है, भारत में योजना आयोग का स्थान किसने लिया? आरबीआई, नीति आयोग, नाबार्ड या सेबी? प्रश्न 37 का आपको सही उत्तर बताना है, तो नीति आयोग इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न 38 है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध, गेहूं, चावल या मछली? प्रश्न नंबर 38 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो किससे हो जाएगा? तो ये दूध से हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दूध। प्रश्न 39, जीएसटी कब लागू हुआ आपको बताना है? 2015, 16, 17 या 18? जीएसटी कब लागू हुआ आपको इसका बिल्कुल सही उत्तर बताना है, तो ये 2017 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 2017। प्रश्न 40, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? प्रश्न 40 का आपको सही उत्तर बताना है, कौन करता है? तो ये यूएनडीपी करता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यूएनडीपी। प्रश्न 41, सामाजिक विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? रटना, नागरिकता गुणों का विकास, परीक्षा कराना या गृह कार्य? प्रश्न 41 का आपको सही उत्तर बताना है, तो ये नागरिकता गुणों का विकास का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 42 में पूछा गया, सामाजिक विज्ञान में प्रोजेक्ट कार्य किसे बढ़ावा देता है? निष्क्रिय अधिगम को, सक्रिय अधिगम को, रटने की प्रवृत्ति को या अनुशासन पर? प्रश्न 42 का आपको सही उत्तर बताना है,
तो ये सक्रिय अधिगम को बढ़ावा देता है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सक्रिय अधिगम। प्रश्न 43 है, मानचित्र कौशल का विकास किस विषय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? इतिहास में, भूगोल में, अर्थशास्त्र में या राजनीतिक में? प्रश्न 43 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये भूगोल में, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भूगोल में। प्रश्न 44 है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में स्रोत पद्धति का स्रोत क्या है? तथ्यों की खोज, रटना, नोट्स बनाना या परीक्षा? तथ्यों की खोज इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न 45 है, गीतांजलि के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र, टैगोर, प्रेमचंद्र या दिनकर? तो ये टैगोर जी हो जाएंगे। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा टैगोर जी। प्रश्न 46 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942, 1930, 1919 या 1947? प्रश्न 46 का आपको सही उत्तर बताना है। भारत छोड़ो आंदोलन ये 1942 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 47 है, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? वन संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य या राजनीति? प्रश्न 47 का आपको सही उत्तर बताना है। चिपको आंदोलन का संबंध किससे हो जाएगा? तो ये वन संरक्षण से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा वन संरक्षण। प्रश्न 48 है, दांडी यात्रा किस आंदोलन से जुड़ी है? असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो या खिलाफत? प्रश्न 48 का आपको सही उत्तर बताना है। क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 49, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न नंबर 49 का आपको सही उत्तर बताना है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 50 है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1951, 1956, 1961 या 1947? प्रश्न 51 का आपको सही उत्तर बताना है। पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो ये 1951 में शुरू हुई थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? गोबी, कालाहारी, सहारा या थार? तो ये सहारा हो जाएगा। ये गर्म मरुस्थल है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस या लंदन? तो कहाँ ये? तो ये न्यूयॉर्क में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा न्यूयॉर्क। प्रश्न नंबर 53 है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? गांधी, नेहरू, पटेल या अंबेडकर? तो ये नेहरू जी हो जाएंगे। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नेहरू जी। प्रश्न 54 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य का अर्थ क्या है? प्रश्न नंबर 54 का आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनता द्वारा निर्वाचित प्रमुख। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 55 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1915, 1919, 1920, 1922 में? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। प्रश्न नंबर 56 है,
सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? मंगल, बुध, शुक्र या बृहस्पति? तो सबसे चमकीला हो जाएगा ये शुक्र ग्रह हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, शुक्र ग्रह। प्रश्न नंबर 57 है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या बाह्य मंडल? प्रश्न नंबर 57 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, समताप मंडल। प्रश्न 58 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 11 जुलाई, 22 अप्रैल या 16 सितंबर? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 5 जून। प्रश्न नंबर 59 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, यमुना, गंगा या ब्रह्मपुत्र? तो भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी गंगा नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गंगा नदी। आज का अंतिम प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? कावेरी, महानदी, कृष्णा या सतलुज? तो हीराकुंड बांध ये किस नदी पर है? तो ये महानदी पर है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये रहे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण 60 प्रश्न। इन 60 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की ये क्लास कैसी लगी है, इसके बारे में कमेंट में अपनी राय जरूर दें। जो भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।